पिछली कक्षा में जिस तरह से हम लोग नवधान आटा की जो स्लरी है उस बारे में चर्चा की थी, और मेरा ये मानना है कि जितने भी किसान भाई अभी यहाँ जुड़ रहे हैं, सारे किसान भाई जैसा अलग अलग तरह की जो नवधान आटा की जो स्लरियाँ होती है, मुख्यतः छाछ की स्लरी होवे, गोमूत्र की स्लरी होवे, या वर्मी वॉश की होवे, या फिर जो सूक्ष्म जीव हम लोग प्रयोगशाला में बनाते हैं, जैसा ट्राइकोडर्मा होवे तो ट्राइकोडर्मा की स्लरी होवे, या जैसे अन्य जो सूक्ष्म जीव है, बिवेरिया, मेटाराइजियम, शोडोमोनास, ये हमें कृषि विद्यापीठ होवे या कोई एग्रीकल्चर कॉलेज होवे या कृषि विज्ञान केंद्र होवे, इनके माध्यम से या कोई अन्य संस्थाएं हैं उनके माध्यम से मिलते हैं, तो उनको भी मल्टीप्लाई करके यह स्लरी, या जिसे हम कंसोर्शिया कहते हैं, वो बनाना चाहिए। तो उसी विषय में आज हम लोग फिर से चर्चा करेंगे, और मुख्य रूप से जैसा नवधान आटा की स्लरी अगर हमें बनाना है तो हमें जो सामग्री लगती है उस सामग्री के बारे में भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसा हमने बहुत बार इस विषय में चर्चा की, तो आज ग्रुप में जो ज्वाइन किए हैं जितने भी किसान भाई है जिन्हें ये नवधान आटा की स्लरी या कंसोर्शिया बनाना आता है, एक एक करके अगर हम लोग इस पे चर्चा करें तो हमें पता चलेगा कि जितने भी किसान भाई है, आज दादू ज्वाइन किए हैं, शरद भैया, दादू। जी ओम है। जी तो सर, दादू, बिल्कुल सर। मुझे लगता है कि हम लोग नवधान आटा की जो स्लरी है किस तरह से बनाई जाती है उस बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, आप ही बतावे, और जिन्हें इसके बारे में प्रश्न है उसके हम लोग उत्तर लेंगे। और जैसा मैंने कहा है कि नवधान आटा की स्लरी अलग अलग, जैसे जैसा गोमूत्र होवे, छाछ होवे, ट्राइकोडर्मा, तो ट्राइकोडर्मा की अगर मुझे स्लरी 200 लीटर बनाना है तो उसकी विधि दादू आप बताइए। जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही। जैसे कि हम पिछले दिनों से आदरणीय चौहान साहब के साथ जुड़े हुए हैं और हमने 2 बार ट्रेनिंग भी ले ली है। तो नवधान आटा जो है, पहले हम इसको सप्तधान आटा कहते थे, परंतु चूंकि नव अन्न है तो हमने इसका नाम कहा कि नहीं, ये नवधान आटा है, और अब हम नवधान आटे से ही इसको संबोधित कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। नवदुर्गा हमारी होती हैं, तो हमने ऐसे नवधान आटा का नाम लिया है, और ये आध्यात्मिक रूप से भी जुड़ा हुआ है और हमारे पंच तत्वों को या हमारे सूक्ष्म जीवों को ये भोजन है। तो सब सर्वप्रथम जब हम किसी भी सिलेरी बनाएंगे, तो जैसे मान लो मेरे को छाछ की बनाना है या ट्राइकोडर्मा की बनाना है या और सूक्ष्म जीव की बनाना है, तो सबसे पहले हमें 5 किलो नवधान आटा लेना है, 5 किलो गुड़ लेना है, 5 लीटर ये जो अपना जो भी सूक्ष्म जीव का हम ले रहे हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है या अन्य, तो 5 लीटर उसको लेना है, और साथ में 1 किलो एमियम लेना है। अब ये 4 चीज हो गई। 4 चीज को हम 20-20 लीटर पानी में पहले घोल लेंगे। सबसे पहले हम आटे को घोल लें एक बकेट में, उसको 200 लीटर के उसमें डाल दें। फिर हम गुड़ को तो एक दिन पहले भी कर सकते हैं, या 2 घंटा 4 घंटा पहले गुड़ को घोल लें, उसको डाल दें। फिर हमारे पास जो सूक्ष्म जीव है उनको भी 20 लीटर पानी में मिला करके डाल दें, और इसी तरह से एमियम को भी एक किलो जो एमियम है, पीला पाउडर जिसे हम कहते हैं, उसको घोल कर डाल दें। तो ये 20 चुको 80 लीटर हमारा पूरा मटेरियल हो गया। ये मटेरियल हमारा पूरे उस 200 ड्रम में चला जाएगा, और बाकी का पानी डाल दें।
और इसको एक सूती कपड़े से जो हमारा ड्रम है उसके मुंह को ढक दें। और फिर एक डंडा, ये निश्चित रूप से जैसे हम अलग अलग स्लेरी बना रहे हैं तो उनके हलाने के भी डंडा यदि अलग अलग है हमारे पास तो बहुत अच्छा है। और उस बांस के डंडे से सुबह शाम इसको हिला देंगे तो ये हमारा जो है स्लेरी बन करके तैयार हो जाएगी। ये जिसे आदरणीय डॉक्टर साहब जो है कंसोरिया कह रहे हैं, कंसोर्सिया कह रहे हैं, तो ये हमें बन के तैयार हो जाएगा। इसका उपयोग हम 1 एकड़ में 40 लीटर करेंगे। और यदि हम इसे स्प्रे करना है तो लगभग 9 लीटर पर 1 ले करके तो 10 लीटर का स्प्रे हम 1 एकड़ में करेंगे तो इसके फायदा होंगे। जी ओम। दादू, अगर अगर मुझे यही चीज ट्राइकोडर्मा की जगह छाछ की बनानी होवे या गोमूत्र की बनाना हुए तो किस तरह से बनाई जावे? ये पुनः पूरी प्रक्रिया, परंतु अब हम जब 20 लीटर जो 5 लीटर हमने जो ट्राइकोडर्मा लिया है उसकी जगह पर हम 5 लीटर छाछ ले सकते हैं। उसको भी उसी तरह से घोल के डाल देंगे, बाकी तो यथावत वैसे ही रहेगा। इसी तरह से यदि हमें गोमूत्र की बनाना है तो 5 लीटर गोमूत्र हम उसमें मिला देंगे। इस तरह से ये हमारे स्लेरी बन करके 8 दिन में तैयार हो जाएगी और फिर हमें इसका उपयोग 8 दिन में कर लेना है। जी। और अब इसके जो अलग अलग स्लेरी के जो लाभ हैं वो आदरणीय संतोष सर जी बताएंगे कि कौन सी स्लेरी का क्या लाभ है और वो क्या। जैसे अभी कल ही हम बात कर रहे थे तो हमारे आदरणीय राकेश गौर जी ने, शायद वो जुड़े हैं नहीं जुड़े मालूम नहीं, और उन्होंने जो अपना धान का जो बनाया रोपा, वो बहुत ही कह रहे भैया अद्भुत रोपा बना, मेरा सबसे अच्छा रोपा बना। उसमें उन्होंने क्या है स्लेरी का उपयोग किया और जिप्सम का उपयोग किया। इस तो वो कह रहे थे जिप्सम के कारण मेरा रोपा बहुत अच्छा बना है। जी ओम। तो इस तरह से स्लेरी के उपयोग भी हो रहे हैं और बना भी रहे हैं। जी ओम। और अभी मैंने और शरद भैया ने, अभी हम लोगों ने, शरद भैया ने 1 कुंटल गुड़ लाए हैं, मैंने 50 कुंटल गुड़ लेकर के आया है। तो इस तरह से अब हम जो है, क्योंकि वो गुड़ मिलने में थोड़ी देर हो गई, परंतु अब हम जो है अलग अलग तरह की कम से कम 5 प्रकार की स्लेरी हम बनाएंगे। और इस 5 प्रकार की स्लेरी को जो धान में धान लग रही है उस धान में इसका उपयोग किया जाएगा। जी ओम। तो यह जो स्लरी है, इस स्लरी के जो हर एक जो चीज होती है उस चीज के बारे में भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। लेकिन इसकी हर हर चीज की अगर चर्चा करनी हो तो एक सेशन में नहीं होगा। हम आने वाले समय में भी इसके बारे में धीरे धीरे समझते जाएंगे। लेकिन जैसा यहाँ पे एक सबसे पहले जो हम 5 किलो आटा लेते हैं तो वह 5 किलो आटा किस तरह से बनाना होता है दादू? तो 5 किलो आटा जो हम लेंगे, 1 किलो गेहूं, 1 किलो चावल, 1 किलो ज्वार, 1 किलो बाजरा और 1 किलो 5 तरह की दालों को मिला करके, तो इस तरह से 5 और 4 9 चीज हो गई। इनको हम आपस में अच्छी तरीके से मिला लेंगे पहले ही, मतलब इसको अलग अलग नहीं पिसाएंगे, सबको एक पीपा में या झोले में जहां भी हम ले जा रहे हैं उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर इसको जो है पिसा लेंगे और पिसा के लाने के बाद वो प्रक्रिया हम कर देंगे। तो ये नवधान आटा जो है इस तरह से तैयार हो जाएगा। जियो। तो जिस तरह से दादू ने अभी बताया कि हमें 5 किलो आटा बनाना है और 5 किलो आटे में जो हर तरह का जो अनाज है या दाल है, तो जैसा हम लोग हमारे घर में इडली बनाते हैं तो इडली बनाने के लिए मुख्यतः 2 चीजें लगती है। एक है चावल और दूसरा है उड़द की दाल। तो जैसा हम लोग रात भर
चावल और उड़द की दाल को जैसा भिगा के रखते हैं पानी में, तो उसकी वजह से चावल फूल जाता है, दाल भी थोड़ी बहुत फूलती है। तो यह जो रिएक्शन होता है जब दाल और चावल जब पानी में जाता है, तो जो बेसिक रिएक्शन होती है कि इसमें जितने भी सूक्ष्म जीव है वो फिर चावल के ऊपर होवे या पानी के अंदर होवे या दाल के अंदर होवे। तो ये सारे सूक्ष्म जीव जब पानी के संयोग में आते हैं तो सूक्ष्म जीव की बढ़ोतरी होती है, वो मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं। और रात भर चावल और दाल को भिगाने के बाद में जब वह सुबह में फूल जाता है, तो हम जब उसे मिक्सर में से निकालते हैं तो उसका जो पेस्ट बनता है, तो वह पेस्ट या बैटर इसमें प्रति ग्राम, यानी अगर 1 ग्राम बैटर को हम लोग चेक करवावे तो 10 जैसा 10⁹ कहते हैं, यानी 100 करोड़ सूक्ष्म जीव 1 ग्राम उस बैटर में पाए जाते हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि मान लो अगर 1 ग्राम में 100 करोड़ से ज्यादा भी सूक्ष्म जीवाणु अगर उपलब्ध होते हैं, उसमें बनते हैं, तो यही 5 किलो आटा जब पानी में जाएगा तो उसमें कितने तरह के सूक्ष्मजीव तैयार होते हैं। अब यहाँ एक विषय यही भी है कि जो इडली का बैटर तैयार होता है उसमें अलग अलग तरह के ईस्ट कल्चर या अलग अलग तरह के जो सूक्ष्मजीव हमारे शरीर के लिए पोषक होते हैं, अच्छे होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों की बढ़ोतरी होती है। और यह चीज भी, जैसा मैं इतना साइंटिफिकली या डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं कि उसमें कौन से सूक्ष्म जीव तैयार होते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मान लो अगर हम लोग 1 किलो दाल और चावल दोनों मिला के अगर 1 किलो लेके उसका अगर बैटर तैयार करते हैं और उसमें का सिर्फ 1 ग्राम, उस 1 ग्राम में अगर हमें 100 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु मिलते हैं, तो हम लोग इस पे से समझ सकते हैं कि सूक्ष्म जीव हम लोग बड़ी आसानी से किसी भी एडवांस तकनीक का उपयोग ना करते हुए सिंपल फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग घर में ही बना सकते हैं। और जैसा ये जितने भी नवधान आटे के जो अनाज है या दाल है, ये सारी की सारी चीजें जैसे हम लोग खाते हैं तो इसके कोई विपरीत परिणाम भी नहीं होते, और यह एक फर्मेंटेशन के माध्यम से अलग अलग सारे सूक्ष्मजीव इसमें बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज जो इसमें पाई जाती है कि जैसे चावल और दाल और पानी, इसके माध्यम से जो सूक्ष्मजीव तैयार होते हैं, तो चावल का जब बैटर में कन्वर्शन होता है तो धीरे धीरे चावल में जो चीजें उपलब्ध है, जैसा हम लोग कहते हैं कि जैसा हमारे फसल को N, P और K लगता है और अलग अलग तत्व लगते हैं, उसी तरह के तत्व चावल के दाने में एवं दाल के दाने में उपलब्ध होते हैं। तो ये सारे जो तत्व है वो तत्व उसको भी उपलब्ध कराने का काम ये सूक्ष्म जीव करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल देना चाह रहा था कि चावल और दाल पानी में डालकर जितने अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव इसमें पाए जाते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि 9 तरह के या इसमें और भी अनाज या और भी चीजें आप डाल सकते हो, तो उसके माध्यम से कितने बड़े पैमाने पे सूक्ष्म जीवों की निर्मित होगी। तो यह जो सिर्फ आटा है, यह आटा बेसिकली अगर हम लोग एक कॉम्बिनेशन देखें तो मुख्यतः इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसमें फैट्स होते हैं यानी लिपिड्स होता है, इसके साथ में इसमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसा हम लोग चावल खावे
गेहूं खावे, ज्वार खावे या बाजरा खावे तो हमें कार्बोहाइड्रेट बड़े पैमाने पे मिलता है। लेकिन जब हम लोग दाल खाते हैं तो दाल में बड़े पैमाने पे प्रोटीन की मात्रा होती है। लेकिन इन सभी चीजों में थोड़े बहुत प्रमाण में तेल, जैसा तेल वर्गीय बोलिए या लिपिड्स बोलिए या फैट्स बोलिए, ये थोड़ी मात्रा में इसमें उपलब्ध होते हैं। तो जो बेसिक जो चीजें लगती है हमारे शरीर के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, ये सारी की सारी चीजें इन अनाज में एवं दालों में पाई जाती है। और जब इनका उपयोग, ये सारे जो सूक्ष्म जीव है, ये सूक्ष्म जीवाणु अच्छी तरह से इसको यूटिलाइज करके एक जैसा जो लिक्विड तैयार होता है, जैसा मान लो कि ये दादू ने जैसे कहा कि आटा हमने डाला है, गुड़ हमने डाला है, उसमें हमने मीडिया डाला है, और मान लो ट्राइकोडर्मा होवे या छाछ होवे, तो ये सारी चीजों का जब रिएक्शन होता है तो इन आटों के ऊपर ये सारे सूक्ष्मजीव बनना शुरू होते हैं, गुड़ के ऊपर सूक्ष्मजीव बनना शुरू होते हैं। और एक नॉर्मल रूल होता है कि सबसे पहले कोई भी सूक्ष्मजीव कार्बोहाइड्रेट को खाना पसंद करता है, उसके बाद में प्रोटीन्स को खाना पसंद करता है, उसके बाद में फैट्स को। लेकिन ये सारी जो भी चीजें होती है एक साथ चलती है, और इसके माध्यम से जो लिक्विड बनता है 8 दिनों तक, जैसा हर रोज इस लिक्विड को 2 से 3 बार हमें अच्छे से घोलना होता है, अच्छे से मिक्स करना होता है, और ये मिक्स करने के भी अलग अलग तकनीकें हैं। तो वह मिक्सिंग अगर हम लोग करेंगे तो इसमें एक रिएक्शन होता है जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, जैसा हम लोग यहाँ मराठी में किण्वन कहते हैं। फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस इसमें डेवलप होता है, और इस प्रोसेस के माध्यम से इस 200 लीटर में अलग अलग तरह के सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। उन सूक्ष्मजीवों की जो संख्या है वह इतने तेजी से बढ़ती है कि नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि जो बैक्टीरियल कल्चर्स होते हैं वो मुख्यतः इस स्लरी में पाए जाते हैं। थोड़े बहुत पैमाने पे फंगल कल्चर्स भी इसमें बनना शुरू होते हैं, और ईस्ट कल्चर इसमें डेवलप होते हैं। और ये सारे जितने भी कल्चर्स है, इन सब कल्चर्स का अपना अपना विधि होता है, अपना अपना एक समय होता है। जैसा बैक्टीरियल कल्चर, एक बैक्टीरिया का अगर दुगना होना है, 2 होना है, तो 18 मिनट में हो जाता है। जैसा बैसिलस नामक जो सूक्ष्म जीव है, वह सूक्ष्म जीव 18 मिनट में डबल हो जाता है। तो इस तरह ये सारे जितने भी हमने अनाज लिए, जितने भी दालें हमने ली, ये सारी जो चीजें हैं इसके ऊपर अनगिनत हम गिन नहीं पाएंगे इतने सूक्ष्म जीव इसमें डेवलप होते हैं। अब एक चीज और भी होती है कि मान लो जैसा मैंने गेहूं मध्य प्रदेश में से खरीदा है, मैंने गेहूं पंजाब से खरीदा है, मैंने गेहूं महाराष्ट्र से खरीदा है, तो हर जगह की अपनी अपनी मिट्टी का एक स्वाद होता है, मिट्टी का एक कंपोजिशन होता है। तो मान लो महाराष्ट्र के मिट्टी में तैयार किया गया गेहूं, पंजाब के मिट्टी में तैयार किया हुआ गेहूं, और मध्य प्रदेश, तो इन सभी में अलग अलग तत्व इस गेहूं में पाए जाते हैं। और उसमें से एक चीज हमें पता चलती है कि यह, जैसा मैंने कहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स का जो कंपोजिशन है, यह कंपोजिशन मिट्टी के अनुसार बदलते जाता है। और जितने भी सारे सूक्ष्मजीव है, ये सारे सूक्ष्मजीव हमें उस 200 लीटर लिक्विड में
मिलते हैं। तो मेरा यही एक कहना है कि हम लोग अगर इस स्लरी को या कंसोर्शिया को अच्छी तरह से अगर हम लोग उपयोग में लावे तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छी तरह से हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है और जो पेस्टिसाइड हम लोग उपयोग में लाते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे कम करके 50% से 90% तक केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम हो सकता है। और विशेषतः नाइट्रोजन जैसा जो केमिकल फर्टिलाइजर है वह हम लोग 70 to 90% डेफिनेटली कम कर सकते हैं। फॉस्फोरस और पोटैश जैसा जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसका उपयोग भी 50 से 70% कम हो सकता है। लेकिन हर हर तरह का केमिकल फर्टिलाइजर हर साल 10 से 15% कम करना जरूरी है। 4-5 सालों में हम लोग 50 से 60% केमिकल फर्टिलाइजर डेफिनेटली कम कर पाते हैं। और जैसा हम लोग 2010 से महाराष्ट्र में विशेषतः वाशिम जिला में हमने जो काम किया उस काम के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बदौलत मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम लोगों ने जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो ऑलमोस्ट 70 to 90% कम की है, बट उसको पिछले 15 साल लगे हैं। फॉस्फोरस और पोटैश की मात्रा भी ऑलमोस्ट 50 to 60% हम लोगों ने कम की है। और केमिकल जो पेस्टिसाइड के जो उपयोग है, जैसा हम लोग पहले 900 ग्राम टोटल पेस्टिसाइड पर एकड़ पर सीजन यूज करते थे, जिसकी मात्रा अब हम लोग 60 या 75 ग्राम तक आ चुकी है। और यह जो स्लरी है, जो कंसोर्शिया है, जैसा मैंने इससे पहले भी कहा है कि यह सच में एक जैसा जादू कहते हैं उस तरह का यह लिक्विड हम लोग अपने घरों में ही अपने खेतों में ही बना पाते हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम दिखे हैं। सिर्फ फसल के लिए ही नहीं, तो अपनी जो मिट्टी है उस मिट्टी को भी अच्छी तरह से डेवलप करने का काम यह जो कंसोर्शिया है, यह जो स्लरी है, इसमें पाया गया है। तो मैं आप सभी लोगों से यही एक अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग यह कंसोर्शिया अपने अपने खेतों के लिए, मान लो अगर कोई भी किसान भाई है 5 एकड़ खेती है तो 200 लीटर का एक ड्रम 5 एकड़ के लिए सफिशिएंट होता है अगर हमें फ्लड इरिगेशन से देना हो तो। लेकिन अगर हम लोग छिड़काव करेंगे तो इसी 200 लीटर में कम से कम 10 एकड़ और अगर चाहे तो 20 एकड़ खेती भी इस 200 लीटर में छिड़काव हो सकती है। तो आप सभी लोग इस कंसोर्शिया को अच्छी तरह से समझे और अच्छी तरह से उसका उपयोग किए। जी दादू। क्यों? अब ये मान लो हमने कंसोर्शिया अलग अलग तरीके से बना लिए हैं, तो फिर हम क्या इनको मिला करके एक साथ दे सकते हैं? जैसे मान लो हमको स्प्रे करना है, तो स्प्रे के माध्यम से हम कौन कौन से स्लरी को एक साथ मिलाकर दे सकते हैं और किसको अलग देना चाहिए? जितने भी स्लरी, जैसा हम लोगों ने कहा है कि छाछ की होवे, ट्राइकोडर्मा की होवे, बिवेरिया की होवे, ये सारे के सारे स्लरीज हम लोग एक साथ में छिड़काव भी कर सकते हैं और एक साथ में हम सॉइल एप्लीकेशन में भी दे सकते हैं, या ड्रिप होवे ड्रिप में से भी दे सकते हैं, फ्लड इरिगेशन है उसमें से भी दे सकते हैं, या ड्रेंचिंग में से भी देते हैं। लेकिन जैसा जो डोज की बात हम लोगों ने की कि हमें 40 लीटर स्लरी हमें सॉइल एप्लीकेशन से देना है। हमारे पास में अगर 4 तरह की स्लरी है तो सारी अलग अलग 10-10 लीटर लेके 40 लीटर बनावे और वह 40 लीटर हमें 1 एकड़ एरिया में सॉइल एप्लीकेशन के माध्यम से देना है। और छिड़काव भी अगर करना है तो जैसा नॉर्मली जैसा हम लोग कहते हैं
कि 9 लीटर पानी और 1 लीटर स्लरी। हमारे पास में 4 तरह की स्लरी है तो 250 ml लीजिए और 1 लीटर बना के 9 लीटर पानी में डाल के इसका छिड़काव हम लोग कर सकते हैं। और एक चीज हम लोगों ने जो देखी है कि यह जितने भी, जैसा आज जितनी भी बीमारियां फैलती है, स्पेसिफिकली वेजिटेबल क्रॉप में हम लोग देखते हैं फंगल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बड़े पैमाने पे पाए जाते हैं, या इवन वायरल इन्फेक्शंस बड़े पैमाने पे पाए जाते हैं। तो उनके लिए भी यह स्लरी अगर छिड़काव के माध्यम से दी जावे तो बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है। सिर्फ जब हम लोग छिड़काव करते हैं तो यह स्लरी हमें अच्छे से छानना होता है। अगर हम लोग अच्छे से छानेंगे तो जैसा हम लोग चाय छानते हैं, क्लियर लिक्विड आता है, उस तरह से वह लिक्विड होना चाहिए और वह छिड़काव हम लोग कर सकते हैं। या ड्रिप इरिगेशन से भी देना है तो उसी तरह से हमें छानना होगा, लेकिन फ्लड इरिगेशन होवे या ड्रेंचिंग होवे तो उसे छानने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी, शरद भाई और आपका इसे हैंडल। इसे जी मैं आदरणीय अ, स्वास्थ्य ज्ञान शरद भैया को बुलाता हूँ कि वो अपना प्रश्न करे। जी सर, जैसे अपन 200 लीटर बना रहे हैं और उसमें 5 लीटर छाछ डाल रहे हैं या ट्राइकोडर्मा डाल रहे हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं क्या कि 1 लीटर ट्राइकोडर्मा डालें, 1 लीटर बवेरिया डाल लें, 1 लीटर नहीं छाछ डाल नहीं लें, ऐसे? नहीं नहीं, हमें वह अलग अलग ही बनाना है। जिस समय हमें उपयोग करना है उस समय हम लोग मिक्स कर सकते हैं, लेकिन वह मिक्स भी समय पे करें, एक रात्रि पहले भी मिक्स करके ना रखें। जी सर, जी सर। तो अभी अगर इस नवधान आटा के स्लरी के बारे में अगर किसी के कुछ प्रश्न हुए तो हम लोग प्रश्न जी लेंगे। राकेश गौर। जी सदन में नमन सभी को। सर मैंने इस बार रोपा धान का रोपा 50 किलो डाला, जिसमें अपना जिप्सम डाला मैंने, आधी बोरी के आसपास जिप्सम डाला और 1 किलो सीविड डाला और 1 किलो नवधान आटे की सैलरी बनाई थी मैंने, तो उसको मैंने पूरा डाला। इसके बाद में उसके परिणाम इतने अद्भुत है कि मैंने मतलब अभी तक जब से रोपा तैयार कर रहा हूँ, धान की खेती नर्सरी कर रहा हूँ, पहली बार ऐसी नर्सरी देखने में आई मेरे को। जो कि मेरे साथ वालों की नर्सरी जो थी साथ में, तो उनसे मेरी 5-6 दिन पहले तैयार होगी नर्सरी। और कलर का ऐसा नेचुरल कलर कि पूरा कहीं जरा भी कोई मिस्टेक नहीं, पूरे चारों कोने एक से कलर आया और स्वस्थ रोपा पूरा। आपने फोटोग्राफ लिए हैं? हाँ सर, लिए हैं। तो मैंने फिर अभी पूरे धान के लिए एक गौमूत्र सैलरी बनाई है और एक बनाई मैंने अपनी मठा की। इसमें जो डाली थी मैंने मठे की सैलरी डाली थी, रोपे में जो डाली थी मठे की सैलरी बनाई थी। और अभी मैं 2 सैलरी बना के रखी है, मठे पे और गौमूत्र पे। तो वो भी मैं अलग अलग बने में, मतलब अलग जो बनाए हैं मैंने, छोटे छोटे टाँके गड्ढे बनाए हैं, उनमें अलग अलग थोड़ा सा देखने के लिए अलग अलग डालूंगा सब में अलग सैलरी, तो वो उसका परिणाम समझ में आया कौन सी सैलरी का क्या परिणाम आ रहा है। जी ओम जी। ठीक है। मेरा मेरा यही मानना है कि जैसा अब इस स्लरी के बारे में एक चीज, सॉइल एप्लीकेशन में हम लोग कितनी भी बार दे सकते हैं, आप चाहे हर सप्ताह दीजिए, धान में कोई दिक्कत नहीं है। पर छिड़काव अगर करना है तो सिर्फ एक बार ही करना है। जिस भी फसल का ड्यूरेशन 3 या 3.5 महीना से कम है या 4 महीना से कम है, उस फसल में इसका सिर्फ एक ही छिड़काव होना चाहिए। दोबारा छिड़काव ना करें, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग तरह के प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स डेवलप होते हैं और कभी कभी वह सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ करने में मदद करते हैं, तो फ्रूटिंग में डिफिकल्टी आती है। लेकिन मान लो जैसा टमाटर है, बैगन है, या भिंडी है, या अनार है, अंगूर है, जो फसलें जैसा 4 महीने से ऊपर चलती है, उन फसलों में हम लोग हर महीना में अगर एक छिड़काव या 2 छिड़काव करें तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन छिड़काव
जैसा मान लो टमाटर की खेती है, टमाटर हार्वेस्टिंग चालू हुआ या बैगन हार्वेस्टिंग चालू हुआ, उसके बाद आप हर हर 15 दिन में या 10 दिन में भी इसका छिड़काव दे सकते हो, लेकिन इसका सॉइल एप्लीकेशन जितना ज्यादा होवे उतना अच्छा होता है। और एक चीज दादू, जैसे अगर मुझे मेरे खेत में अगर कीड़ा लगता है तो नवधान आटा में क्या क्या बदलाव करना चाहिए? जी ओम, आपका प्रश्न सर। अगर मुझे मेरे खेत में अगर बहुत बड़े पैमाने पे अगर कीड़ा लगता है, इंसेक्ट का अटैक है, तो नवधान आटा में बदलाव क्या करना चाहिए? हमको उस समय बाजरे की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। बाजरा की मात्रा यदि हम बढ़ा देते हैं तो हमारे पौधे स्वस्थ हो जाएंगे। मतलब 1 किलो से 2 किलो आटा हम बढ़ा सकते हैं बाजरे का। जी हो। दादू, एक्चुअली अगर कीड़ा या इंसेक्ट का अटैक होवे तो हमें चावल लेना चाहिए, और अगर बीमारी है तो हमें बाजरा लेना चाहिए। तो यह चीज ध्यान में रखें कि जहां हम लोग 1 किलो चावल लेते हैं उसके जगह 2 किलो लेना है अगर कीड़ा लगता है या इंसेक्ट का अटैक होता है। लेकिन अगर बीमारी का चांस लगता है तो उसमें हमें बाजरा 1 किलो बढ़ाना है। और यही यही चीज अगर हम लोग रेगुलर करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जैसा खेत की जो मिट्टी है, इसमें हम आने वाले सालों में बहुत अच्छा बदलाव देखते हैं, और बीमारी एवं कीड़ा लगने का जो प्रमाण है वह भी बहुत कम होते हुए धीरे धीरे हमें 2 साल 3 साल के बाद में तो बहुत अच्छे परिणाम इसमें देखने को मिलते हैं। जी दादू ओम, एक्चुअली मेरा एक प्रश्न है सर कि जब हम पहली साल डाल रहे हैं, मान लो हम इस बार डाल रहे हैं और हम बरसों से अपने खेतों में कीटनाशक और रसायन का उपयोग करते आ रहे हैं, तो क्या हम बाजरा और चावल की 1-1 किलो की मात्रा बढ़ा दें? चलेगा। और दादू, एक्चुअली मुझे ना आज एक 8:30 बजे फिर से एक यानी मीटिंग है और उसकी तैयारी भी करना है। तो आज मैं 8 बजे तक नहीं रुक पाऊंगा। मैं अभी अगले 10 मिनट में मैं खत्म करके जितने भी प्रश्न हैं 10 मिनट में लेके। और दूसरा जो एक विषय था, छिंदवाड़ा एवं इटारसी के जो किसान भाई हैं उनके जो प्रशिक्षण लेना है, तो वह प्रशिक्षण अगस्त महीना के सॉरी जुलाई महीना के आखिरी आखिरी में होना है। उसका जो डेट है, आज मैं दीपक दीपक जी से बात करके डेट आज शाम को आप सभी को बता दूंगा। सिर्फ कितने लोग इटारसी और कितने लोग छिंदवाड़ा से आने वाले हैं वो हिसाब से हम लोग बैच डिसाइड करते हैं। तो दादू, आप थोड़ा सा डॉक्टर रोशन लाल जी से भी बात आज है लगता है। सर हैंड डॉक्टर रेस है साहब, उनका। हाँ डॉक्टर साहब। सर हैंड रेस है। हाँ सर, मैं जुड़ा हूँ। सर, छिंदवाड़ा से कितने किसान भाई आने का सोच रहे हैं? मैं अभी शाम तक पूरा एग्जैक्ट फिगर बता दूंगा सर। हाँ, थोड़ा सा और बात कर। दादू इटारसी से? सर मैं बताता हूँ सर इटारसी के कितना, शाम तक मैं भी दे देता हूँ। ठीक है। अगर जैसा मान लो अगर 15 से 20 के आसपास में हो जाते हैं दोनों जगह के मिला के, तो हम लोग एक पूरा बैच ले लेंगे। और अगर नहीं भी होते हैं तो आप मुझे एक आंकड़ा बता दीजिए, वो हिसाब से हम लोग प्लान कर लेंगे। जी जी जी। मीना साहब का और हैंड रेस था तो उन्हें बुला रहे हैं सर। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। जी ओम सर, जी सदन ओम। को प्रणाम। मैं ये पूछना चाह रहा था सर की जो सैलरी अपन बना रहे हैं 5-5 लीटर वाली, उसमें एम जो है पाउडर, वो यहाँ उपलब्ध नहीं होगा सभी किसानों के पास, तो उसकी नहीं तो जगह क्या दूसरा कोई विकल्प है? और इस नहीं, सैलरी को हम कितने दिन तक रख सकते हैं? और इस देखिए, सैलरी को डालने के बाद हम खेत में उर्वरक की कितनी मात्रा कम कर सकते हैं? जी ओम।
नॉर्मली यह स्लरी जैसा 8 दिनों के बाद में हम लोगों को उपयोग में लेना चाहिए, लेकिन अगर मान लो 1 महीना 2 महीना भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मान लो यही स्लरी अगर 5-6 महीना पुरानी हो जाती है तो उसे छिड़काव में ना लेवे, आप सॉइल एप्लीकेशन में 6 महीना साल भर के बाद में भी उसको उपयोग में ला सकते हो। और जैसा जैसा ये स्लरी अगर छिड़काव करना है तो हमें छान के ही करना है, और अगर ड्रिप इरिगेशन से देना है तो उसमें भी छानना है। जी हाँ, आपने बताया ये 200 लीटर सेल दी हम स्प्रे के द्वारा 10 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। तो ये आप 9-1 का आंकड़ा बता रहे हैं, तो स्प्रे एक ही बार करना है या ज्यादा करना है? क्योंकि यहाँ 1 एकड़ में हम 5 पंप यानी 125 लीटर पानी का ही उपयोग करते हैं। तो आपको जैसा 10 लीटर में 1 लीटर जाएगा तो मान लो 12 से 12.5 लीटर आपको स्लरी लगेगा 1 एकड़ में, जी क्योंकि हर 10 लीटर के पीछे 1 लीटर जाएगा। जी हाँ। और जैसा ये जो MUM करके है तो इसमें ना ईस्ट एक्सट्रैक्ट और पेप्टोन के जैसे घटक होते हैं, अगर वहाँ उपलब्ध होते हैं तो आप लीजिए, अगर नहीं है सिर्फ मेरा यही कहना था कि अगर इमीडिएट अभी नहीं मिलता है तो विदाउट मीडिया भी आप लोग स्लरी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने लास्ट टाइम ये भी कहा था कि ये जो नवधान आटा है, जैसा मान लो गलती से किसी के पास बाजरा उपलब्ध ना हुए तो आप बाजरे के जगह ज्वार 1 किलो ऐड करके 5 किलो बना के उसको उपयोग में लाविए। आप किसी भी छोटी मोटी चीज नहीं है तो उसके लिए रुको मत, बना लीजिए और उपयोग में ला लीजिए। जी हाँ, हम ये सैलरी पहली बार उपयोग करेंगे सर यहाँ पे। तो इसमें उर्वरकों की मात्रा कुछ घटा सकते हैं या जो हम डालते चले आ रहे हैं वो ही डालें? नहीं, अभी जैसा जो केमिकल, जैसा आपका अगर पहला साल हो तो आप 10 से 15% केमिकल फर्टिलाइजर डेफिनेटली कम कर सकते हो। और इवन जो छिड़काव आप करते हो पेस्टिसाइड का, उसमें भी आप 10 से 15% आप कम कर सकते हो पेस्टिसाइड की मात्रा का। जी और जैसा जैसा पिछले साल कुछ आसाम से भी कुछ किसान भाई थे। अब मैं जैसा पहली बार ही सुना आसाम में इवन वहां पे आटा चक्की नहीं होती है। तो कुछ कुछ जगहों पे जैसा आसाम में सिर्फ चावल खाया जाता है, तो गेहूं और ये सारी चीजें भी, ज्वार बाजरा तो बहुत दूर की बात हो गई। तो आप कहीं से भी यह जैसा डायरेक्ट आटा भी आजकल मिलता है, जैसा सम्राट है, महाराष्ट्र में एक सम्राट करके ब्रांड है, आशीर्वाद करके ब्रांड है, जो रेडीमेड आटे मिलते हैं। नहीं अगर आपके पास में गेहूं ज्वार मिलते हैं तो आप ये, और मुझे ऐसा लगता है कि 1 एकड़ के लिए 1 किलो आटा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप एक बार अगर आपके पास 5 एकड़ भी खेती हो तो 25-30 किलो अगर ला के रखे तो उसमें से भी अपना पूरा सीजन निकल सकता है। जी ओम। और शरद सर भाई और इसमें किस बेच ले सकते हैं क्या सर? सर हाँ इसमें सर, बेच ले सकते हैं, मक्का मक्का ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। सीएम वो राइस एक्चुअली जी का जैसा फोन है, लास्ट हैंड रेज है सर। जैसा सीएम राइस। मक्का है, नाचनी है, यह चीज हम लोगों ने इसीलिए ना लिखी है उसमें क्योंकि वो मक्का ना हुआ तो लोग वो स्लरी बनाना छोड़ देते और 2 महीना बाद पता चलता है कि मेरे पास मक्का नहीं थी इसलिए स्लरी नहीं बनाया। इसलिए वो जो चीजें आसानी से मिलती है उतने ही उसमें रखे। लेकिन अगर इसके अलावा आपके पास कुछ भी चीज होवे जो हम लोग खा सकते हैं, आप लोग इसमें डाल सकते हो। सिर्फ इसमें इतना ही है कि दाल, अगर हम लोग 5 की जगह 7 तरह की दाल लेवे तो सब मिला के 1 किलो लेवे, वो कंपोजिशन बदलना नहीं चाहिए। जी सीएम सर सीएम का राइट जी। हैंड रेज है तो मैं सीएम सर को बुलाता हूं, अपना प्रश्न करें। जी ओम, सदन को प्रणाम। आपने हमको अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद सर। संतोष चौहान सर को मैं प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ।
मैं 2-3 संदेह जो है मुझे उसकी आपसे जानकारी चाहिए थी। ये जो ट्राइकोडर्मा का जो स्लरी है 1 केजी से ही तो बनाया जाता है, नवधान आटा लेकर के उसको 5 केजी पहले बनाएंगे तब कंसोर्टिया में यूज करेंगे। एक तो पहला प्रश्न ये है सर। दूसरा, गोमूत्र की में स्लरी बनाने के लिए 1 लीटर गोमूत्र की 5 लीटर गोमूत्र उसमें डालना हो। जी, यही मैं पूछना चाहता। ट्राइकोडर्मा जैसा मार्केट से हम लोग 1 लीटर लेके 5 लीटर पहले बनाना है। अच्छा। और वो 5 लीटर बनाने के लिए जैसा जो विधि है, जैसा दादू आपको बता देंगे 1 लीटर से 5 लीटर कैसे बनाना है, या तो फिर आप शरद भैया इन लोगों से बात कर लीजिए। सर और, हम बता देंगे उनको, और अभी, वो अलग से हम बता देंगे। हाँ, तो वो आपका समय हम व्यर्थ नहीं हमारा। मेरा एक लास्ट प्रश्न है सर, जो हम चावल पर जो चावल का जो डीएपी का जो बना रहे हैं, विकल्प बना रहे हैं, उसमें उसका उपयोग भी क्या हम पहली साल में कितना करें, और इसके साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? दादू कैसा है कि देखिए कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर होवे या पेस्टिसाइड होवे, इसके साथ में हम लोग ये स्लरी है, कंसोर्शिया है, ये यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे पीछे हमें देना जरूरी होता है। लेकिन इस विषय में जो फर्टिलाइजर के डोसेस होते हैं, मुख्यतः वो समझ के लेना जरूरी होता है। हम इस विषय में स्पेशली एक सेशन लेंगे कि फर्टिलाइजर के कैसे डोसेस के साथ में ये चीजें हो सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि छिड़काव में फर्टिलाइजर और स्लरी इसको अवॉइड करना जरूरी है। जी ओम। सर जी सर। एक चीज बता दीजिए, ये पौधा जो हम लगा रहे हैं आम का, एक एक पेड़ में हम कितना स्लरी डालेंगे? जी हो। जैसा देखिए आम आम का मान लो अगर 100 पेड़ अगर 1 एकड़ में है, उसमें हम 40 लीटर स्लरी दे रहे हैं, तो 400 ml हमें एक पेड़ को या पौधे को हमें वो स्लरी देना जरूरी है, 400 ml। जी धन्यवाद सर। दादू मैं लेफ्ट हो जाऊं? मैं पवन सर को आमंत्रित करता हूं और फिर आप लेफ्ट हो जाएं। आदरणीय पवन सर। जी धन्यवाद रमेश जी, और संतोष जी का अभिनंदन। अब मुझे तो कुछ नहीं कहना है आज, क्योंकि आप इतने समय से जो चीज आप बताते जा रहे हैं और उस पर जो काम कर रहे हैं, उसका अब ये समय आ गया है कि उसका एक काफी सारी मात्रा में लोग उपयोग करने लग गए हैं, उस पर विश्वास करने लग गए हैं। आपको अभिनंदन है डॉक्टर चौहान, आप अपना कार्य करते रहिए इसी तरह से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी नमस्कार। धन्यवाद सर जी। और आप सर लेफ्ट हो सकते हैं, और सदन में जो लोग जुड़े रहेंगे तो उनको मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को बुलाता हूं, वो अपने अनुभव सुनाए, और फिर राकेश गौर जी जो कर रहे हैं पिछले साल धान में जो उन्होंने किया है, वो अनुभव आपको सुनाएंगे। तो निश्चित रूप को आपको जो किसान ने जो अनुभव किया है वो आपको सुनने को मिलेंगे। तो मैं पहले आदरणीय शरद भैया को बुलाता हूं, और फिर गौर साहब। जी आदरणीय शरद वर्मा। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। बहुत अच्छी जानकारी संतोष सर जी से मिल रही है और हमारी खेती के लिए बहुत उपयोगी है। हम लोगों ने इस बार दादू को भी बताया था, जब हम लोगों ने मक्के की सोइंग करी तो हम लोगों ने जो जैसे ट्राइकोडर्मा है, बवेरिया है, तो ये प्रोम में डायरेक्ट लगवाया था। जब प्रोम में इसको हमने डायरेक्ट लगवाया और इसको हल्का सा छाई में रखा, तो इसमें बहुत अच्छे इसके कलर चेंज हुए। कुछ सफेद से कलर इसमें ऐसे देखने को मिले जो प्रोम में चेंज हुए, और वो प्रोम की फिर हम लोगों ने सोइंग करी, जिससे कि इस समय की जो सोइंग होती है वो काफी नमी में होती है। तो हमारा ये मानना था कि ट्राइकोडर्मा है, बवेरिया है अपना, ये फैल जाएगा और शायद इसका फायदा भी मिले। तो ये बहुत अच्छा एक मतलब तरीका है। लेकिन अभी संतोष सर जी से पूछना है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी संतोष सर ने बताया कि बहुत सारी चीज पहले से मिला के
नहीं डालनी चाहिए और रखनी चाहिए। जिस समय आप उपयोग करने जा रहे हैं उसी समय उन चीजों को आप मिलाएं। तो ये भी एक सर से करना है, लेकिन अभी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं अभी जो हम लोगों ने किया है। और अभी दादू के साथ गए तो हम लोगों ने गोल्ड लेके भी आए। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि लगभग जैसे 100 एकड़ में करीब एक एकड़ का 40 लीटर लगेगा। तो उसके हिसाब से हमने लगभग ये मान के चलिए कि 100 ड्रम ले आए हैं 40 लीटर वाली। तो अलग अलग एक एक एकड़ की 40 ड्रम है, जो 100 ड्रमें हैं हमारी, वो पूरी ड्रमे में हम लोग ने जो 1 कुंटल गोल्ड लाए हैं और उसको डाल के पूरा जो सब आटा है हमारा, वो नौ नौ धान आटा जो कहते हैं अपन, तो वो सारा मिक्स करके पिसा के पूरा बना के उनमें पूरा 100 एकड़ का बनाने का चल रहा है। और अगले हम 8 दिन में इसको वेंचुरी के माध्यम से, स्प्रिंकलर के माध्यम से खेतों में देंगे और इसके वीडियो भी आपको देंगे। स्प्रिंकलर से देने में ये फायदा होता है कि कहीं कोई ज्यादा डालने में दिक्कत नहीं पड़ती है। अगर 2 इंची पाइप की आपके पास डिलीवरी हो गई तो 2 इंची पाइप की वेंचुरी से आप बहुत अच्छे से इसको अपने स्प्रिंकलर के माध्यम से दे सकते हैं। अगर अपने खेत में 1 घंटे आप स्प्रिंकलर चलाते हैं तो वो 40 लीटर जो है आपका जो बनाया हुआ है वो वेंचुरी पूरा खींच लेती है और उससे आपका 1 एकड़ पूरा ड्रिंच हो जाता है। तो ये इसकी देने की विधि एक हम लोगों ने निकाली, क्योंकि लंबे पैमाने पे जब 100 एकड़ में डालना है और गीले में डालना है तो गीले में लेबर को चलने में और बहुत ज्यादा पाइप वगैरह खींचने में दिक्कत पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि ये सर कहते हैं कि नीचे जमीन से जाना चाहिए, तो हमें लगता है कि स्प्रिंकलर के माध्यम से अगर हम इसको देंगे तो ये बहुत अच्छा असर करेगी और पूरे खेत में ये फैलेगी भी। इसके जो इस बार हम लोगों ने लगभग 70% हमारा जो है डीएपी को रिमूव कर दिया और पूरा प्रोम से हमारा प्रोम लिया है और ग्रीन पोटास लिया हम लोगों ने। तो इसी से पूरी सोइंग है हमारी। और इस बार का जो प्रोम है वो भी बहुत अच्छा मिला है, पतंजलि से लिया हुआ था। और ग्रीन पोटास की भी हमें जो रिजल्ट्स मिले पिछली बार, वो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। अब साथ में हमारा जो ट्राइकोडर्मा है और बवेरिया और सुडोमोनास, इन चीजों का भी हमने अलग से मिट्टी डाल के भी खेतों में डालना स्टार्ट कर दिया है। तो इसके असर भी आप आगे चल के हमारे को देखने के मिलेंगे। अभी हम लोग लाइट ट्रैप की तरफ जा रहे हैं। अभी हमें पूरे खेत में लगभग हमने सोचा है कि 1 एकड़ में जैसे 2 लाइट ट्रैप लगाते हैं तो लगभग 100 एकड़ में जो है 200 लाइट ट्रैप बना के इसमें लगाए जाएंगे। और जिनके लीवर मिलते हैं, अगर हमें लीवर मिलते हैं तो फिर हम वो लोग लीवर लेकर, हम लोगों ने 100 वैसे वाले जो लीवर लगाने वाले ट्रैप हैं वो भी ला के रखे हुए हैं। तो वो ट्रैप भी हम लोग यूज करेंगे। फिर इसके जैसे जैसे रिजल्ट मिलेंगे तो हम लोग सदन को इसका अवगत करें। जी ओम प्रणाम। भैया, और जैसा कि हम लोग जब बैतूल जा रहे थे तो शरद भैया ने एक बात हमको से बोली कि ये जो ऋषि मुनि हैं ये अलग अलग जगह भ्रमण करते हैं और अलग अलग जगह का भोजन करते हैं और वो स्वस्थ रहते हैं। आज उस बात को संतोष सर ने भी कहा कि भैया महाराष्ट्र का गेहूं, पंजाब का गेहूं, मध्य प्रदेश का गेहूं, सब में अलग अलग गुण रहते हैं और वहां मिट्टी का प्रभाव आता है। ये चर्चा हम आज से 4 दिन पहले 3 दिन पहले ही कर चुके हैं। निश्चित रूप से आज उसका सत्यापन सर भी हुआ है। तो ये भी बड़ी बात है कि हमको जो चीजें हैं वो अलग अलग जगह से लेकर के खाना चाहिए, ना कि अपनी ही मिट्टी से उपजा हुआ चीज। ये बात है आदरणीय शरद वर्मा जी ने मेरे को आज से 3 दिन पहले ही हम लोगों की चर्चा में ये बात आई थी। और वो बात इसलिए आई थी क्योंकि वो जैन मुनि के साथ चल रहे थे, वो इतनी तेजी से चल रहे थे और ये जो है तो इस तरह से बात हुई। अब मैं आदरणीय राकेश गौर जी को सादर आमंत्रित करता हूं, वे आए और अपने अनुभव सुनाए। जी ओम जी, सदन में सभी को नमन।
मैं पिछले वर्ष का अगर अनुभव बताऊं तो धान का मेरा ये रहा कि पिछली बार मैंने सैलरी जो बनाना नवधान आटे की सैलरी का उपयोग तो नहीं किया था धान में, मगर जो भी अपने कल्चर है मतलब ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास और बवेरिया बेसियाना, ये 3 कल्चर का उपयोग तो मैंने पिछले वर्ष किया था। और इन 3 कल्चर के मतलब सुई से ही मैंने मतलब धान का उपचार मतलब रोगों से ग्रसित जो होती हैं धानें वो नहीं हो पाई। इस मतलब कोई दूसरा कोई केमिकल की आवश्यकता नहीं पड़ी, मतलब जैविक वाले में भी और बिना जैविक वाली खेती में भी। तो पिछली बार जो अनुभव रहा मतलब रोगों के प्रति तो पूरा कंट्रोल रहा इन बैक्टीरियाओं के दम पे। तीनों बैक्टीरिया डाले, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास और ये अपना बवेरिया। लेकिन इस बार सैलरी का उपयोग रोपे से ही चालू करा था। रोपे में मतलब मेरा ये अनुभव जो अभी सर को बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि रोपे का भी एक मतलब एक अद्भुतीय अनुभव रहा इस बार का। मतलब जो रोपे साथ में डाले थे गांव में सब लोगों ने डाले थे, तो मेरे रोपों में मतलब ये देखने में आया कि वो सब लोगों से 4 या 5 दिन बल्कि 1 हफ्ते अभी तो रोपे हुए हैं चालू लगना। मेरा सोमवार से चालू हुआ था लगना। अभी तो हमारे यहाँ चालू हुआ है, कल से या आज चालू कर रहे हैं कुछ लोग। तो ये रोपे में भी देखने आया कि 1 हफ्ते पहले तैयार हो गया। इतना बढ़िया रोपा बना, पूरा एक सा कलर, मतलब नेचुरल कलर। जो अपन खाद डालते हैं तो उसमें तो कलर कहीं थोड़ा पीला, कहीं टाका हल्का, जैसा खाद डालता है वैसा असर दिखते हैं, मगर इसके तो भी एकदम पूरे एक जैसे कलर, कहीं जरा सी मिस्टेक नहीं समझ में आया। पूरे चारों कोनों में एक सा कलर और बड़ा जोशीला पौधा। मतलब पहली बार मैंने रोपा है, मैंने ऐसी अच्छी क्वालिटी देखी रोपे की। और उचकने में भी इतना बढ़िया उचक रहा है जैसे बिल्कुल हल्का सा उचक रहा है, मतलब कोई टूटने का काम नहीं हो रहा। तो ये सैलरी के परिणाम भी इस बार रुपए पे देख लिए। तो अब सैलरी भी मैंने 2 प्रकार से बना के रखी है। 200 लीटर के ड्रमों में 2 सैलरी वेंचुरी के पास में लगाई मैंने। ट्यूबवेल से वेंचुरी है तो वेंचुरी के माध्यम से पूरा हर बंडों में अलग अलग वेंचुरी से चला देंगे हम। तो एक गोमूत्र पे सैलरी 200 लीटर की बनाई और एक मैंने अपनी इस पे मठा पे बनाई है। तो अब देखते हैं, सबको में अलग अलग डाल के देखेंगे। एक साथ तो नहीं डालेंगे, सब अलग अलग गटों में अलग अलग प्रकार से डालेंगे। तो इसका अनुभव भी मैं फिर आपको बताऊंगा कि कैसा इसका रिजल्ट आ रहा है। जी ओम। बहुत बहुत गौर साहब, धन्यवाद आपने सर। MUM की जगह क्या उपयोग किया? कुछ नहीं डाला मैंने, मतलब मीडिया कुछ भी नहीं डाला मैंने। सीधा नवधान आटो को 9 प्रकार के आटों का वो है, गुड़ डाला है। और ये गोमूत्र और मठा की 2 अलग अलग सेल थी। नहीं, MUM भी डालो ना आप, उसके वो रिजल्ट अभी जब आपको अच्छी मिलेंगे जब आप MUM डालेंगे। नहीं, मेरे को तो अभी भी इतने अच्छे रिजल्ट हम आप कह रहे हैं वो डालेंगे, मगर अभी है उपलब्ध नहीं है ना। सर ने बोला था कि अगर उपलब्ध नहीं है तो नहीं आ पाया तो पहले ही, तो वो मैंने उस वजह से अभी डाला नहीं है। और अब आएगा तो फिर वो भी डालेंगे अपन, एमयूएम भी डालेंगे अगले बार से। अब अगली बार अपन संतोष सर से पूछेंगे MUM से मतलब क्या क्या चीजें होती हैं और क्या ये कैसे इसको बढ़ाने में ये मदद करता है। जी बहुत 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 अच्छे रिजल्ट आए हैं भैया मेरे उसमें। तो मतलब सैलरी के तो लाजवाब रिजल्ट, मतलब देखने में पूरी एक से ग्रीननेस, मतलब जो नेचुरल ग्रीननेस है वो देखने को अब समझ में आई। अपन जो यूरिया डाल के ग्रीन करते हैं ना पौधे को, वो अलग चीज, और ये जो नेचुरल जो ग्रीननेस आई वो एक अलग चीज देखने को आ रही। ये तो अब देखने को समझ में आई अपने को, ऐसा भी ग्रीन होता है पौधा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो अपने अनुभव सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यदि अशोक पटेल जी यहाँ पर हो तो वो अपने अनुभव सुना जी हो। शायद पटेल साहब सदन में उपस्थित नहीं है, तो मैं सदन से निवेदन करूंगा कि यदि वो अपने हैंड रेस करेंगे तो मैं उन्हें बुला लूंगा। अन्यथा मैं आदरणीय हमारे डॉक्टर सर को बुलाता हूं, रोशन लाल जी को, कि वो आए और इस सदन के संबंध में जो चर्चा हुई है इस सदन में उस पर अपनी जी मैंने प्रतिक्रिया हैंड दें। रेज किया है। जी राय साहब, आप अपना प्रश्न करें। अनिल राय साहब। हाँ जी सर, प्रणाम सर, सबको प्रणाम। सर शरद भैया से यही पूछना चाहते हैं कि सर ये गुड़ कौन सा उपयोग में आप लोग लेते हैं? ये वाला गुड़ तो काफी महंगा होता है, जो पशुओं को खिलाने वाला गुड़ हम लोग लेते हैं जो कनस्टर में आता है। तो क्या उसका उपयोग कर सकते हैं या
अच्छा वाला गुड़ ही अच्छा रहेगा। जी योग। जी आप जी कोई सर, भी हम गुड़ ले लोगों ने सकते जो हैं। गुड़ गुड़ लेकर के आए हैं, वो गुड़ हमने बोला है जो जैविक गुड़ होता है और उसकी जो राब निकलती है जो खराब हो जाता है, वो गुड़ हम अभी लेकर के आए हैं और उसका उपयोग करेंगे। जी जी हो। कहाँ से लाए हैं सर ये? हम लोग बैतूल के पास एक गांव है, वहां से लाए, बघोली से। अच्छा। क्या रेट मिला आपको सर आप महाराज जी, क्या रेट मिला आपको गुड़? जैसा कि हमने वहां से 40 रुपया लेकर के आए हैं, पर वो किराए सहित यहाँ पर 45 रुपया पड़ता है। चलिए धन्यवाद सर। इधर हम पता लगाते हैं कि कहाँ मिल सकता है। जैसा कि आदरणीय राकेश जी ने मेरे से लगभग 1 महीना पहले ही कहा था कि 30 रुपया किलो यहाँ पर अपने सिवनी मालवा में मिल रहा, तो वो पता नहीं नहीं मिल पाया, पर हमारे अशोक पटेल जी कह रहे थे 35 रुपया में भी है। पर वो गुड़ जो है उस पे हम ये नहीं कह सकते कि उसमें बहुत ज्यादा रसायन की मात्रा डाली जाती, पर जहां से हम लेके आए हैं वो निश्चित रूप से जैविक ही है। हमने खुद ने देखा है, उनके स्वयं के डेयरी है, और उस डेयरी पर वर्मी कंपोस्ट बहुत ज्यादा पैदा होता है, और उनके उनके अनुसार वो 10 लाख रुपए तक के बर्मी और वर्मी कंपोस्ट के विक्रय करते हैं। जी हो। जी ऐसे जो ये गन्ने की खेती है उसमें बहुत ज्यादा केमिकल नहीं पड़ता है। हम लोग के यहाँ तो कुछ नहीं पड़ता है, इसलिए तो वो जैविक ही हुआ। जी योग। जी हाँ, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही। जी दादू, ये मैं छिंदवाड़ा से जुड़े हुए कुछ किसान हैं, उनसे पूछना चाहूंगा, अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। छिंदवाड़ा से जो किसान जुड़े हुए हैं उनमें से आप निवेदन है कि अगर किसी को कोई स्लरी से संबंधित कोई चीज अगर पूछनी हो, कैसे बनाना है, क्या करना है, तो आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट करके ये जो माइक वाली बटन है इसको आप वो करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। अनम्यूट करके आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। कोई किसान भाई? कैलाश भैया? जी डॉक्टर आदरणीय भाई साहब, भ्राता जी, डॉक्टर रसमल राव जी। जी जी। आज इस युग में अभी क्या हो रहा है कि जैसे जैविक खेती की अपन बात करें ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध में ले जा रहे हैं अपने को इनको इतना डर इन लोगों को रहता है सभी को। ऐसा मैंने कई प्रैक्टिकल लोगों को देखा है। और दादू दूसरा ये विषय गुड़ रहता अपने है। लिए गाडरवाड़ा में भी मिल जाएगा। ये जैविक गुड़ है ना, ये इसकी राब जो है गाडरवाड़ा में भी उपलब्ध है। वहां पे वो उनका अच्छा नाम है लिलवानी में, उनसे भी ठीक है चर्चा हुई थी, वहां भी उपलब्ध है ये गुड़ अपने लिए। ये पूछ रहे थे बेबेरिया मिल जाएगा अपने लिए क्या यहाँ पर? मेरा जी। बेवेरिया आपको कृषि विज्ञान केंद्र से मिल जाएगा जी बेवेरिया। हाँ, बवेरिया मिल जाएगा सर। हाँ बेबेरिया चाहिए, वो ही नहीं लाया मैंने। और एमयू में हाँ हम दो किलो दिया आपने उस दिन, तो हाँ हाँ सैलरी अब हाँ। दो ही सैलरी बनाए, तो अपन काय की बना लें अभी सैलरी दोनों की? अभी आप ट्राइकोडर्मा की बनाओ और जी बवेरिया धान, की बना लो, धान और के जो लिए आपके गोमूत्र और छाछ की बिना उसके बना लो। तो दो ही सैलरी तो बन पाएगी। 2 किलो एमयूएम तो है ही अपने पास। मेरा मेरा कहना यह है कि आप छाछ की और गोमूत्र की सैलरी यदि बना रहे हैं तो बिना एमियोम के बना लो, और ट्राइकोडर्मा और बवेरिया की जो है एमियोम के साथ बना लो। अच्छा चलो चलो, ठीक 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 ठीक। कैलाश भैया आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा था। मैं पहली बार जुड़ा हूं, अभी तो मैं समझ रहा हूँ। मेरे को समझ लेने दीजिए, फिर अगर कुछ समझ में आता तो फिर मैं कहता हूँ सर। ठीक है भैया, ठीक ये बताइए, कैलाश भैया आप बताइए, मैंने जो नवधान्य आटे की जो बात की तो उसमें कौन कौन से अन्न लगेंगे? सर मैं जब नहीं जुड़ा था सर। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। है। तो एक बार आप फिर से सुन लें, एक बार फिर आप से ध्यान रिपीट से कर। सुने। जी 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 पहला 1 किलो चावल, जी
1 किलो गेहूं, हम्म 1 किलो बाजरा, हम्म 1 किलो ज्वार, जी और जो 5 तरह की दालें हैं वो भी 1 किलो होनी चाहिए। जी जी यानी 200-200 ग्राम अलग अलग प्रकार की दाल आपको लेना है। इन सबको आपको एक बैग में मिलाना है या कनस्तर में मिलाना है, अच्छे से मिक्स करना है और इसको पिसा लेना है। ये आपका जी नादान आटा बन गया। सर मेरे को आटा जो लगेगा वो सब 1-1 किलो, मतलब अनाज जो लगेगा 1-1 किलो लगेगा पूरा। जी जी जी, ये अनाज 5 1-1 किलो किलो, आप, दाल 200 ग्राम। हाँ, जी तो कुल 5 किलो मटेरियल बनेगा आपका, जी सर। इसको है कितने ना। लीटर पानी में बनाना है? अब इसको जो, अब फिर से सुने, तो जो जी आपका आटा है इसको आप 20 लीटर पानी में घोर लें और उसको डाल दें ड्रम में। कितने 5 किलो लीटर की गुड़ नमक? घोर लें, उसको जी डाल दें। जी 5 लीटर, यदि आपके पास कोई चीज नहीं है तो आप गोमूत्र ले लें या जी 5 लीटर छाछ ले लें, उसे भी जी 20 लीटर पानी में मिला लें और उसे डाल दें। जी और अब चूंकि एमयूएम आपके पास है नहीं, तो इन तीनों चीजों को मिला करके आप डाल दें, है ना, जी जी और आप स्लैरी बना लें। किसी भी कारण से स्लैरी बनाने से रुके नहीं। सर स्लेरी कितने लीटर बनाने इन सबका? 200 लीटर बनेगी। 200 लीटर, ठीक सर। जी जी रिधोरा से कुछ किसान जुड़े हैं, रिधोरा से किसान जुड़े, उनमें से कोई प्रश्न करना चाहें? आरपी भैया या वकील साहब या कोई, आप अपना प्रश्न रखें, या कोई आपको अगर किसी ने बनाने का प्रयास किया हो तो उसके बारे में बात करें, क्योंकि पिछले हफ्ते भी आप लोग जुड़े थे। राम प्रसाद जी, मेरी आवाज आ रही? राम प्रसाद भैया, आपकी आवाज तो आ रही है सर। अच्छा, शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहे होंगे। सतीश भैया, कुछ बताएंगे आप? कुछ बनाने का प्रयास किया आपने? म्यूट कर लें आप। हाँ, उसको खोल ले जरा, एक बार अनम्यूट कर लें। जो सामने माइक वाला दिखा है ना, नीचे, सबसे नीचे फोटो के बाजू वाला, बोले अपनी बात। कुछ आपने किया क्या? शुरू कर रहे हैं या नहीं? नहीं कर रहे हैं तो करना है इसको या नहीं करना है? थोड़ा माइक माइक खोल के बोले आप, आपकी आवाज। म्यूट नहीं हो पा रहा है सर। म्यूट नहीं हो पा रहा, चलो ठीक है। ठीक है, आप लोग, ये जो हमारा रिधोरा एक ऐसा गांव है हमारे छिंदवाड़ा जिले में जो सब्जियों के लिए बड़ा जाना जाता है, और यहाँ पर लोग ये इस तरह से बायो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये एक नया हब बनेगा आपका फार्म लैब का। तो जी इसके जी इसके जी लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये लोग अभी थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और दादू, और कोई किसी के प्रश्न हो डॉक्टर तो उनके। साहब, डॉक्टर साहब, जी जी, बने सिंह भाई साहब। निवेदन ये था कि जैसे अपन अनुदान के रूप में किसानों को बहुत सारे जो चीजें देते हैं अपने कृषि विभाग के माध्यम से या केवीके के माध्यम से, तो उसमें जैविक खेती करने के लिए किसानों को जैसे 2 ड्रम हो गया जीवामृत बनाने के लिए, और उसके साथ में कुछ गौमूत्र कलेक्ट करने के लिए कुछ सामान हो गया, ऐसी सामग्रियां अगर उपलब्ध कराने के लिए अपन सरकार को मांग करें तो ऐसा हो सकता है क्या? भैया देखो, काम करने की बात है। हम लोगों को, मैं बालाघाट में जब था तो लास्ट ईयर हमको जो मतलब 10 ट्रेनिंग मिली थी। एक ट्रेनिंग में हमको 40 लोगों को ट्रेनिंग देना था। हमने पूरे 400 पार्टिसिपेंट को, सबको एक एक 200 लीटर के ड्रम दिए सभी लोगों को। तो आपका मनसा क्या है वो निर्भर करता है। तो वो तो जो आपको चीजें मिलती है उसी में किस तरह से आप एडजस्ट करके क्या दिखाना चाहते हो वो निर्भर करता है। तो सोच अच्छी हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर कुछ हमारे यहाँ पे अगर मुझे कुछ मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से सबसे पहले ड्रम दूंगा। तो अभी ये प्राकृतिक खेती का भी यहाँ वो नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग शुरू हो रहा हम यहाँ पर पूरे देश भर में। तो इसमें भी हम यहाँ छिंदवाड़ा में प्रयास करेंगे कि
सभी लोगों को ड्रम जरूर दिए जाए, उसमें है प्रावधान, तो देखते हैं क्या हो सकता है उसमें, कई वो सारी ड्रम चीजें। ड्रम देने का सर ऐसा है कि जैसे गांव में अपन किसान को ट्रेनिंग देते हैं, वो गांव में जाता है, वो सोचता है कि यार ड्रम तो मैं लाया नहीं, चलो कल मार्केट जाऊंगा लाऊंगा, फिर ये ऐसा है वैसा है, तो वो बहाना रहता है कुछ, उससे थोड़ा हेल्प लगती है वही किसानों को, ऐसा मैंने अनुभव वही देखा कहानी है। रुक जाती है, वही कहानी रुक हाँ जाती है। हाँ 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 हाँ। जी जी, धन्यवाद। हमारा समय भी लगभग लगभग पूर्णता की ओर है। आदरणीय बनेश सिंह जी, शाम को एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में आप थे, उसके माध्यम से मैं भी उस मीटिंग में जुड़ा था, तो आप उस मीटिंग के संबंध में 2 मिनट में अपनी बात करें जी। जी जी गुरुदेव। मीटिंग ऐसा है वो तो कि जैसे पूरे भारत में एक अपने जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी है, उन्होंने एक इशारा किया है देश के किसान के प्रति, और जो जागरूक लोग हैं उनके प्रति, कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे सुभाष चंद्र बोस नेताजी, उनके पद चिन्हों पर चल करके हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। तो उसी के माध्यम पूरे भारत में अपने आज़ाद हिंद फौज सेना गठित की जा रही है। वो सेना गठित करने का मतलब ये रहेगा कि उनके पास आर्मी, पुलिस, और पुलिस के बाद में आज़ाद हिंद फौज के पास पावर रहेगा, केवल ये रहेगा कि अपने को पैसा नहीं मिलेगा। संविधान को ध्यान में रखते हुए अपन को कार्य करना है। हमारे क्षेत्र में जहाँ भी जनता का कुछ शोषण हो रहा है, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, तो वो कुछ नेता दबा देते हैं। जैसे आज मेरा प्रधानमंत्री, निवेदन यह है कि कल जो सुनिए तो चर्चा हुई है, जो मेरा, गोपालन पे चर्चा हुई, उस पे आप करें। हाँ हाँ वही विषय बता रहा हूँ मैं आदरणीय, सुनिए तो सही। जैसे क्या हो रहा है कि देश भर में किसानों का जैसे प्रधानमंत्री आवास आ रहा है, या किसानों को मिलने वाली योजनाएं हैं, उस योजनाओं में क्या होता है कि वर्तमान के जो नेता है ये रिश्वत लेकर के उसको दबा देते हैं। कुछ कर्मचारी ऐसे रहते हैं जो इसके विचारधारा कांग्रेसी भी है, तो कुछ वो दबा देते हैं, कुछ नेता दबा देते हैं। वो मिलीभगत से इस योजनाओं को नीचे दबा करके फिर जनताओं का शोषण करते हैं। और आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व में जो भी कार्य होगा, उसमें संगठन और कंपनी दोनों एक साथ बनाई गई है। तो पहले अंग्रेजों की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया, ऐसे भारत की अपनी जो कंपनी बनने जा रही है जीवन दर्पण वैल्यू एसोसिएशन, उसमें जो भी फंडिंग आएगा अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, चाहे गौशाला हो गई, चाहे शिक्षा हो गई, चिकित्सा हो गई, पर्यावरण के लिए हो गया, वो अपने नेतृत्व में होगा। अगर उसके बीच में अगर कहीं गलत हो रहा है, ना आपने पुलिस को शिकायत करके पुलिस नहीं सुनती है, तो आपका लेटर सीधा गृह मंत्रालय में जाएगा, और गृह मंत्रालय से तुरंत कार्रवाई होगी उस काम के ऊपर। ऐसा उसमें गो विज्ञान के ऊपर भी काम करना है, पर्यावरण के ऊपर भी काम करना है, चिकित्सा के ऊपर भी काम करना है, इन सारों चीज़ों पर काम करना है। तो प्रत्येक जिले में अपने जिले, तहसील, ग्राम पंचायत इस स्तर तक 11 लोगों की समिति बनेगी। उसमें यानी कि चरित्रवान नौजवान लोगों को सामने रख करके कार्य किया जाएगा। ऐसा उनका संगठन का दायित्व है और ऐसा कहना है। और हो सके अगर कल समय मिलेगा तो उनको अपन अपने मंच पर भी बुलाएंगे आदरणीय जी। उनको मुख्य अतिथि बनाइए, क्योंकि जी वो मुख्य अतिथि बनेंगे तो हमारे मंच से वो बात करेंगे तो अच्छा लगेगा जी। ओम। और जी मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो दादू आए। दादू एक मिनट दादू, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। जी जी जी। ये छिंदवाड़ा से जितने किसान भाई जुड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि वो अपने ग्रुप में, मैं अभी एक अलग से लिंक भेजूंगा, तो शाम को 6 बजे एक बार हम आपस में जुड़ जाएंगे। तो आगे के लिए चर्चा करनी है तो शाम को 6 या 7 बजे आप थोड़ा समय बता देंगे, तो मैं उस टाइम पे एक बार लिंक भेज दूंगा, आप लोग जुड़ जाएंगे और चर्चा कर लेंगे, और इसके ऊपर भी स्लरी पे भी चर्चा हो जाएगी जी। ओम। सर, बालाघाट में लिंक आएगी जवान जी के पास में, बिकम जी आ जाएगी, आ जाएगी, बालाघाट भी आएगी, आप हाँ, चिंता ना करें। जवान जी से निवेदन करूंगा कि हमारे ग्रुप में डाल देंगे लिंक। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसी ग्रुप में आपको भी जोड़ देंगे, चौहान जी को और जोड़ देंगे। बालाघाट से भी लोग आना चाहें तो सर वो भी आ जाएं, कोई आपत्ति नहीं है बिल्कुल, ट्रेनिंग के लिए। पूरा देश हमारा है। जी सर। बालाघाट में तो हमने अपना वो है, मतलब बड़ा प्यार दिया है बालाघाट ने मुझे। नेचुरल। जी जी ओम। ठीक है सर। तो मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज की जो चर्चा है उस पर और आभार व्यक्त करें। जी धन्यवाद। आदरणीय सदस्य चले।
योगा की योग का बहुत सुंदर हमारे मध्य प्रदेश की जवान बहन ने बहुत सुंदर भोपाल क्लास ली, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी के साथ आज के हमारे जो शनिवार प्रत्येक शनिवार पर रहता है और सदैव हमारे डॉक्टर संतोष चौहान सर बहुत ही उनका कीमती समय हमारे सदन में देते हैं और सबका निश्चित भला हो। जैविक किसान खेती करे और करे, फार्म लैब पर काम करे और